Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 5 सहर्ष स्वीकारा है of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 सहर्ष स्वीकारा है का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सहर्ष स्वीकारा के राइटर है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध इनके राइटर है। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टिप्पणी कीजिए। गर्बिली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। इसका आंसर आ जाएगा गर्बिली गरीबी, कवि गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है। ठीक है, कवि गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है, उन्हें अपनी गरीबी पर ग्लानि या हीनता नहीं होती है। ठीक है, कवि को अपनी गरीबी पर ग्लानि या हीनता नहीं होती है, बल्कि गर्व है। ठीक है, बल्कि गर्व है। भीतर की सरिता, कवि के हृदय में बहने वाली कोमल भावनाएं नदी की लहरों के समान हिलोरे लेती रहती है। ठीक है, भीतर की सरिता, कवि के हृदय में बहने वाली कोमल भावनाएं नदी की लहरों के समान हिलोरे लेती रहती हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता, किसी व्यक्ति के अपनत्व के कारण हृदय को मिलने वाली प्रसन्नता, अर्थात उसके मन में अपने प्रिय के लिए गहरी आत्मीयता है। ठीक है, ममता के बादल, ममता के बादल, ममता का अर्थ है अपनत्व। ठीक है, ममता का अर्थ है अपनत्व। कवि प्रेयसी के स्नेह से पूरी तरह भीग गए हैं। ठीक है, कवि प्रेयसी के स्नेह से पूरी तरह भीग गए हैं, उनका मन अपने प्रिय के प्रति पूर्णतः समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ठीक है, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपने ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। ठीक है, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। इसका आंसर देख लेते हैं। विचार वैभव मनुष्य को, विचार वैभव मनुष्य को वैभवशाली बनाने के लिए केवल धन संपदा का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, विचार वैभव मनुष्य को वैभवशाली बनाने के लिए केवल धन संपदा का होना आवश्यक नहीं है। मनुष्य अपने उच्च विचारों से भी धनी यानी वैभवशाली हो सकता है। ठीक है, मनुष्य अपने उच्च विचारों से भी धनी यानी वैभवशाली हो सकता है, बल्कि मेरे अनुसार यही असली वैभव है, उसके उच्च समृद्धशाली विचार उसे अन्य लोगों से पृथक बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता हूँ। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चाँद, मुस्कुराता चाँद जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता है, वह चेहरा है। उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चाँद की तरह, यह बताइए कि यहाँ
चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है? इसका आंसर आ जाएगा, कवि ने प्रियतमा की आभा से प्रेम के सुखद भावों से सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजाले के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, कवि ने प्रियतमा की आभा से प्रेम के सुखद भावों से सदैव घिरे रहने की स्थिति को उजाले के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, इन स्मृतियों से घिरे रहना आनंददायी होते हुए भी कवि के लिए असहनीय हो गया, क्योंकि इस आनंद से वंचित हो जाने का भय भी उसे सदैव सताता रहता है। ठीक है, तथा कवि प्रेम से खुद को मुक्त कर आत्मनिर्भर बनकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। इसलिए कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है। ठीक है, माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जल्दी कष्टों की सूची बनाइए। इसका आंसर देख लेते हैं। अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। जिस प्रकार बच्चे को माँ के दूध का अति मोह होता है, ठीक है, जिस प्रकार बच्चे को माँ के दूध का अति मोह होता है, परंतु एक उसके छूटने पर कष्ट होता है। ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में मोह में जुड़ी चीज़ों के छूटने का दर्द झेलना पड़ता है। जैसे बेटी को मायके का मोह छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। ठीक है, सिपाही को परिवार को छोड़कर जंग के लिए जाना पड़ता है। कई बार शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए घर से दूर रहना पड़ता है। डायबिटीज जैसी बीमारी में मीठे से दूर रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। प्रेरणा का अर्थ है आगे बढ़ने की भावना जगाना। ठीक है, प्रेरणा का अर्थ है आगे बढ़ने की भावना जगाना। इसका जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े बुजुर्ग, मित्र आदि के प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक बार परीक्षा में बहुत कम अंक मिलने पर जब मेरा पढ़ाई से मन उठ गया। ठीक है, एक बार परीक्षा में बहुत कम अंक मिलने पर जब मेरा पढ़ाई से मन उठ गया, तब मेरे शिक्षक ने मुझे बहुत से उदाहरण दिए। असफलता सफलता की सीढ़ी है। ठीक है, असफलता सफलता की सीढ़ी है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। ठीक है, जो व्यक्ति कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। इस प्रकार मेरे निराश मन में आशा की जोत जगाए और पुनः नए जोश से पढ़ाई में जुट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भय शब्द पर सोचिए। भय शब्द पर सोचिए। सोचिए कि मैं किन चीज़ों का भय बैठा है। ठीक है, सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मन स्थिति से अपनी मन स्थिति की तुलना कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। लोग कई तरह के भय का सामना करते हैं। ठीक है, लोग कई तरह के भय का सामना करते हैं। कुछ खाने का डर तो कुछ न पाने का डर।
कुछ खाने का डर तो कुछ न पाने का डर। मुझे भी कई बार डर लगता है, परीक्षा का भय, अकेलेपन का भय आदि भय से ग्रस्त व्यक्ति को उस चीज़ के अलावा कुछ नहीं सूझता है। ठीक है, भय से ग्रस्त व्यक्ति को उस चीज़ के अलावा कुछ नहीं सूझता है। परीक्षा के भय से निपटने के लिए मैं अपने माता पिता एवं मित्र की सलाह लेता हूँ और अकेलेपन के लिए मैंने किताबों को अपना मित्र बना लिया है। भय से लड़ने के लिए आवश्यक है कि अच्छे बुरे परिणाम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है।